अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर इरफान मुगल हेयर। नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे एपिलेप्सी के बारे में, जिसे मिर्गी भी कहते हैं या फिर दौरे पड़ना और झटके लगना भी कहते हैं। नाजरीन, इंसानी दिमाग अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों में से एक बहुत ही प्यारी तख्लीक है जो कि हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। और ये दिमाग न्यूरॉन नामी छोटे छोटे खुलियों से बना होता है और यही खुलिये हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों को नर्व्स के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। ये हम कह सकते हैं कि ये वेल डेवलप एक वायरिंग सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने बनाया है, जिसमें जो हैं न्यूरॉन्स एक खुलिये और नर्व्स जो हैं ये तारों का किरदार अदा करती हैं। और जब भी कभी इन दिमाग के खुलियों में एक एबनॉर्मल न्यूरोनल डिस्चार्ज डेवलप होता है, जिसे हम करंट भी कह सकते हैं, तो हमारा जिस्म मुख्तलिफ़ तरीके से रिएक्ट करता है। हमारे पूरे जिस्म में एक खलबली सी मच जाती है जिसे हम झटकों का नाम देते हैं। और जब ये एबनॉर्मल न्यूरोनल डिस्चार्ज या करंट या जिसे हम स्पार्क भी कहते हैं, ये पूरे दिमाग में होगा तो हमारा पूरा जिस्म मुतासर होगा। लेकिन अगर ये दिमाग के किसी एक हिस्से में होगा तो हमारे जिस्म का वही हिस्सा मुतासर होगा जो कि इस दिमाग के हिस्से के कंट्रोल में है। अब ये मिर्गी का झटका होता कैसा है? मिर्गी के इस झटके में आपका पूरा जिस्म इन्वॉल्व होता है, जिसमें जिस्म में एबनॉर्मल मूवमेंट्स शुरू हो जाती हैं, आँखें सफ़ेद हो जाती हैं, बच्चा किसी एक जगह देखना शुरू कर देता है, उसका चेहरा एक साइड पे हो जाता है, मुंह से राल बहना शुरू हो जाती है, पूरा जिस्म अकड़ जाता है, यानी कि पूरे जिस्म में झटके लगना शुरू हो जाते हैं, ज़ुबान कट जाती है और बाज़ दफ़ा छोटा या बड़ा पेशाब भी निकल जाता है। और इस झटके के बाद बच्चा कुछ मिनट्स के लिए बेहोश हो जाता है। एपिलेप्सी या मिर्गी हम लेबल कब करते हैं? जब बच्चे को एक दफ़ा झटका लग जाए और उसके 24 घंटे के बाद उसको दोबारा से झटका लगे और बच्चा बिल्कुल हेल्दी हो, उसको किसी किस्म की और कोई बीमारी ना हो, जैसे कि बच्चे को बुखार भी ना हो या कोई सर पे चोट ना लगी हो या ग्लूकोज या कैल्शियम की कमी भी ना हो या गर्दन तोड़ बुखार जिसे हम कहते हैं वो भी ना हो या किसी किस्म की और बीमारी, जब ये सारी चीज़ें रूल आउट हो जाएं उसके बाद हम इसे लेबल करते हैं कि ये एपिलेप्सी या मिर्गी है। दौरा पड़ने के दौरान हमें कौन कौन सी हदायत का ख्याल रखना चाहिए? जब भी बच्चे को दौरा पड़ रहा हो तो बच्चे को दाएं या बाएं तरफ करवट से लटाएं, गर्दन बिल्कुल सीधी कर दें, रुमाल या बल्ब शक्कर से मुंह से जो थूक है या राल टपक रही है उसे साफ़ करें, गर्दन के गिर्द कमीज़ के बटन खोल दें, गर्दन के गिर्द अगर कोई तावीज़ वगैरह है तो उसे उतार दें, सर के नीचे से तकिया हटा दें, बच्चे को हवादार जगह पर रखें, मुंह में पानी या दवाई हरगिज़ न डालें, ये एस्पायरेट कर जाते हैं बच्चे और इसमें सांस बंद होने का भी ख़तरा है। बच्चे को ज़बरदस्ती ना पकड़ें। अमूमन ये दौरा 2 से 3 मिनट में खुद ही ख़त्म हो जाता है। अगर ये दौरा 2 से 3 मिनट में ख़त्म ना हो और कंटिन्यूज़ रहे तो आप अपने करीबी अस्पताल या इमरजेंसी में ले जाएं, क्योंकि लंबा दौरा पड़ने की सूरत में बच्चे का दिमाग भी मुतासर हो सकता है। अक्सर देखने में आया है कि लोग मिर्गी को साया, जिन, भूत प्रेत से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। ये एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज बिल्कुल मुमकिन है। एपिलेप्सी के इलाज के लिए डॉक्टर आपको कुछ अद्वियात तजवीज़ करते हैं, जिनमें शामिल हैं सोडियम वालप्रोएट जिसे एपीवाल कहते हैं, कार्बामेज़ेपिन टेग्राल के नाम से आती है, लेवेटेरासिटाम लरेज़ के नाम से आती हैं। ये दवाएं मिर्गी के लिए इस्तेमाल होती हैं और ये अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है और नहायत ही बाकायदगी से इस्तेमाल करनी है। इनमें आपने बिल्कुल भी नागा नहीं करना। और इनको छोड़ना कब है? जब आपका बच्चा झटका फ्री, यानी कि उसको मिर्गी के दौरे ना पड़े 3 साल तक मुसलसल, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये दवाई हम कम करते हैं और फिर बंद कर देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी एपिलेप्सी की टाइप्स हैं जिनमें ये दवाई पूरी उम्र के लिए भी देना पड़ जाती है। अगर आप इलाज के दौरान ये दवाई छोड़ेंगे तो बच्चे को दोबारा झटके लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और हर दफ़ा झटका जब लगता है तो वो दिमाग के किसी न किसी हिस्से को मुतासर करता है। इसलिए बाज़ बच्चे जिनमें जो वालिदैन प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं करवाते, वो बाद में बच्चे ज़हनी तौर पे माजूर भी हो जाते हैं।
اس لیے آپ نے باقاعدگی سے یہ دوائی استعمال کرنی ہے اور اس میں بالکل بھی ناغہ نہیں کرنا جب تک آپ کا ڈاکٹر آپ کو یہ دوائی چھوڑنے کا نہ کہے۔ آپ نے اپنی مرضی سے یہ دوائی بالکل بھی نہیں چھوڑنی۔ اور آخر میں کچھ ضروری ہدایات جو بچے اور والدین دونوں کے لیے ہیں کہ بچے کی نیند پوری ہونی چاہیے، کم نیند میں بھی دورہ پڑ سکتا ہے۔ خطرناک کاموں اور جگہ پر جانے سے بچنا چاہیے، مثلا ڈرائیونگ، درخت یا دیوار پر چڑھنا، ایسی چھت پر جانا جہاں منڈیر نہ ہو، سوئمنگ نہ کریں، غسل خانے یا کمرے میں سوتے وقت اندر سے کنڈی بند نہ کریں۔ بخار سے دورہ پڑ سکتا ہے، اس لیے بخار ہونے کی صورت میں پٹیاں کریں، نہلا دیں اور بخار کی ادویات استعمال کریں اور اس کے بعد فوراً ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں۔ ایسے بچوں میں کسی قسم کی خوراک کی کوئی پابندی نہیں ہے اور بچے کھیل کود میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا کسی قسم کا ڈاؤٹ ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔